अरे हवा चलत गिरी जाई गोयरे मेरे भैया। सोच रहा था बड़ा भाई एक डाली पे लटकाया हुआ है बोरा में बांध के। अब मन में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। अरे हवा चलत गिरी जाई गोयरे मेरे भैया, बाके तू भी निकली जाए प्राण जी। छोटे की ओर से अब बैल ले जाए कि सेठ के खेत में काट दो। सो सेठ जी की बैल के समय सब जमीन में कई वहां से कछु न मिलो। अब बड़े ने छोटे को बांध के बोरा में और एक नदिया की पारे पे जब डाल पे लटक गया हो, अब सोच रहा हो जैसी हवा चलेगी गिर जाएगा वो डूब के पानी में, हाँ मर जाए। किस्मत को कितो दनी है तो हाँ बड़ो भैया तो भाई मार भी के टांगे आओ बोरा में बंद करके। अपनी पत्नी से कह रहा हुआ है कि सब मन की इच्छा पूरी होने वाली है, और लेकिन तब तक एक साहूकार घोड़ा पे चढ़ के और जैसे ही मैं नदिया के किनारे हुए कि नहीं करो भौका, अरे बोरा में सियावाज अरे मेरे छोटो रो है लगाई जी। अरे हमें मती कोई छोड़ी हो अरे मेरे भैया, छोटी बिटक की डाल दी। मेरे भैया बोरा में से आवाज लगाए रहो है कि हमें ऐसी कोई छोड़ के मन जाइयो जब नदिया में बड़ो माल है।
और माल निकालन जा रहे हैं भैया, लेकिन हुआ ऐसा अरे सुन की साहूकार तुरंत बोरा ढिंग आयो है, छोटो दया निकाली बैठ खुद बचन सुनायो है। जब बात सुनी कि जो कह रहा है कि नदिया में माल है, सोई पास में आए और बाकू बोरा में से बाहर निकाल लो। तब साहूकार ने कही अरे बांध मोह मोरा को देवो, धक्का देव लगाई फेरी तुम मौज लला लेवो। छोटे ने जब कही कि जब में मालो है नदिया में, तो साहूकार ने बा बोरा में से बाय उतार लो और बोरा में अब घुस गो जे कही अब जाए बांध दे ऊपर से और धक्का मार दो वो जाए नदिया में डाल दो, माल जो है मैं ढूंढ लाऊंगा और तुम मौज ले। और जैसी बोरा में सेठ को बांध के धक्का दो भौका, अरे नदी में सेठ वो मर गयो है और है घोड़ा यसबार के घर को छोटो चल दो है। अरे पांच संग चांदी को बोला लेके अपने घर को आयो वो छोटो छोरा। बतलानो नदिया में से कैसे है गए तेरो। मेरे भैया साहूकार तो लालच में बा नदिया में फंस गो और वो छोटो जो भैया तो सुबह साहूकार की दौलत लेके घोड़ा पे सवार है के पे घरे पहुंच गो। अब बड़ो भैया सोच रहे हो कि जो तो मरेगा हो तो, पर जो जिंदा चक्कर का है। आगे छोटे के ना से आए कि कही तू जिंदा कैसे बच गो, तो समझाए कि छोटो भैया बड़े से बोलो कि तुमने नदिया में मोई डारो और कृपा भई मो पे भारी। जवाब दो छोटे भाई ने, तुमने नदिया में
की कृपा है ऊपर बारे की। और वह नदिया में जहां तुम हमें डारे आए वह में कुबेर भंडारी का वास है। और अरे सुनो भ्रात जो हमें दो, सुन लो चांदी का बोरा है और बाके संगतिया हमको सुंदर राशि घोड़ा है। जवाब दिया हमें सुंदर जो घोड़ा दो है और कुबेर के यहाँ का कमी है भंडार में, उन्हें हमें बहुत धन दिया। भैया इतनी सुन के जेठो फिर छोटे से बोलो है, दादा इतनी सुन के जेठो फिर छोटे से बोलो है। इतनी बात फिर छोटे से बोलो है। मेरे भैया बार बार जब बड़ा भाई यही निहारता है कि जाके संग में कभी गंता ही ना होत, तो छोटे भैया से समझाएगी बोलो हमें बाले चली मेरे भाई जहां पे रहते दादा कुबेर। भैया तू तो बड़ो पैसा बा होएगो धनवान होएगो, हमें लेवाए चल कुबेर के पास मैंने कहा हमें लेवाए ले चल। और जो कुबेर से मैं मिल पाऊं वह तेरो धन मांग की लाऊं।
मेरे भाई जहाँ रहते दादा कुबेर, हमें वहाँ ले चली मेरे भाई जहाँ पे रहते मित्र कुबेर। गई भैया बैल के संग में, अब तो भैया भारी तंग में। भैया तो पहनाए चलू में भारी, मैं चलता हूँ कछु यगारी। बड़ा भाई बार बार समझा रहा था कि हमें वहां ले चल जहां कुबेर रहते हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़े उसी जगह दोनों लगे हर नदी किनारे जाई, जेठो बोरा में धसो पत्थर संग लगाई। चला बाई जगह पे पहुंच गो छोटे भैया के साथ में। कौन सी जगह पे? जहां छोटे को बोरा में लटकाया हो तो कि लालच बुरी बलाए ध्यान से सुन लेना भाई, और अपने आप मरण को जाए रहो है जेठो भाई। ध्यान रखना रूपेंद्र बेटा, लालच कितना बुरा होता है। बोरा में घुस गो ध्यान
ध्यान रखना। भाई का हिस्सा खा लिया पहले, लेकिन फिर भी छोटो भैया जब धनवान होएगा तब लालच में लला भाई नदिया पे पहुंच गो मरबे के काजे पत्नी को माले बनाए हती और कभी भी याद रखना जीवन में भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। और दौलत के पीछे दीवाने हो जाते हैं, आंख मीच के पड़ जाते हैं लोग कि कर्म के राज तुरंग चढ़े और कर्म के राज छत्रीपति होई। ध्यान रखना सुधीर भाई, कर्म के राज तुरंग चढ़े और कर्म के राज छत्रीपति होई। कर्म बिगड़ गए 12 बढ़ के सोने की लंका छनक में खोई। ध्यान रखना, कर्म की गति कभी टाले नहीं टलती। लालच के चक्कर में जो बड़ो भैया जो तो सो मरवे के लल्ला नदिया की पार पे पहुंच गो। उसके बाद गहरे जल ले जाई की लला रूपेंद्र पर छोटे भैया ने बड़े को भाई लालच तो धन को बड़े को और करो का गहरे जल ले जाई की और नदिया
में दो छोड़ी, छोटो घर को चल दो और अपनो मुखड़ा मोड़ी। ऐसा हुआ पहले की वहां थे हैं बोरा में न लटकाए आओ, छोटे भैया को पढ़ो, अब बड़े को छोटो, कई के भाव में कुबेर रहता है, सो दौलत के चक्कर में बोरा में बंद करके छोड़ के चलो आओ, अब छोटो पे घरे आओ लला, बाकी बाद में। जो नदिया में दौलत के चक्कर में ना फंसेगा बड़ो बाहू का गा भड़क भड़क की डूब रे, लालची उभर न पायो, बाकी ना चली कछु बेसरे, आखिर को प्राण गमायो। महाराज मांस मच्छी ने खाया है, बंधो न हो बोरा में, ऊपर उछरी न पायो है। भैया पत्नी घर पे बाटन हारे, पिया न आए, दादा पत्नी बाटन हारे, घर पे पिया न आए। अरे पिया न आए, लौट के पिया न आए, लौट के पिया न आए। भैया पत्नी बाटन हारे, घर पे पिया न आए। ऐसा हुआ कछुबा बोरा में ईंटें ले गए थे और खुद घुस गए, और बोरा में जब मुंह बंद करवाए लो छोटे भैया पे, और वो भाई धकेल के चलो आओ, लला पे ऊपर उछल ना पाए, भाई में डूब के मर गए। और पत्नी ने हर रही है, कई दिन हो गए लौट के पिया ना आया है। अरे देवर ने कछु न बताई, और लालच में मरी गो भाई। अरे घर रोई नहीं भौजाई, भर जाई तिरिया नहीं समझ आई। साथियों, जब पति लौट के नहीं आओ, अब पत्नी को छह नाएं रोए रही आंगन में बैठी, लेकिन जो छोटो भैया तो देवर हुआ को बहाने कछु न बताए, क्योंकि वो पहले तो चालाकी करता रहे भाई संग। उसके बाद ऐसा ही नहीं, एक कहना है हमारा सभी से कि मेरी बात मान लो भाई, और भाई को समझो भाई, मेरी बात रूपेंद्र लला हमारा कहना है, मेरी बात मान लो भाई, भाई को समझो भाई।
समझो भाई मेरी बात। साथियों ध्यान रखना, कभी अपने भाई का बांट नहीं खाना और भाई को भाई समझो, और भाई का हक अगर तुम खाओगे तो जमाना दोस्त देगा। जैसी हमने सुनी कि वैसी तुमको दई सुनाई, भूल चूक बन गई हो वैसो माफ करो मेरे भाई। और आगे कवि कमलेश ग्राम कौशलपुर अपनी कलम चलाई, पुष्पेंद्र चित्रपुर वासी तुमको रहे सुनाई।